बार बार प्रणाम निवेदित करते हुए जय जय सिया राम। श्री बागेश्वर बालाजी के प्रायः चमत्कार होते रहते हैं। ऐसे लोग भावना अपनी अर्जी लेकर आते हैं और हनुमान जी महाराज सबकी अर्जी पूरी कर रहे हैं। उसी क्रम में एक परिवार यहाँ ऐसा आया हुआ है जिसके 3 पीढ़ी से कोई कन्या नहीं हो रही थी, पर आपने आकर बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में अर्जी लगाई और हनुमान जी की कृपा से आपको पुत्री रत्न प्राप्त हुआ। आपसे प्रार्थना है आप आए। आपका भाव है कि व्यासपीठ से हमारी बेटी का, लाली का नामकरण संस्कार हो, तो पूज्य महाराज जी और महाराज जी इस कन्या का नामकरण संस्कार करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। श्री हनुमान जी महाराज की। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव पूरे भारत और भारत से बाहर केवल एक संकल्प लेकर ही कथा करते हैं कि भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र का नवनिर्माण हो, सबके हृदय में सनातन की महिमा गरिमा पहुंचे। और पूज्य महाराज जी का निरंतर यही चिंतन रहता है कि साल में महाशिवरात्रि पर्व पर जो 151 कन्या विवाह आयोजित होते हैं उसको कैसे अच्छे से अच्छा आयोजित किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान यही कामना करते हैं। इसी के कामनार्थ यहाँ पर यह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। अपर्णा नाम रखते हैं लाली का। जय हो जय हो। श्री बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से यह पुत्री हुई। इसका नामकरण पूज्य गुरुदेव ने अपर्णा रखा है। एक बार बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो 151 शिवरात्रि महापर्व पर जो कन्या विवाह होना है उसी के कामनार्थ यह भव्य भागवत का आयोजन है। पूज्य गुरुदेव भगवान का यही भाव है कि भारतवर्ष के महान शीर्षक संत महापुरुषों की वाणी से यहाँ पर कथा हो और हनुमान जी महाराज को कथा श्रवण कराई जाए। उसी क्रम में श्री वृंदावन धाम से पधारे डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज के श्रीमुख से भागवत का यहाँ वाचन हो रहा है। अब आरती की ओर बढ़े, उससे पूर्व आप अपने कुछ भाव प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। मैं YouTube के माध्यम से ही जुड़ी थी, गुरु जी को बहुत मानती थी। मेरे पति भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं बहुत दुखी रहती थी और दूसरी संतान के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन लड़की की मेरे ससुर जी की बहुत अभिलाषा थी। वो इस दुनिया में तो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं पहली बार आई, मन में सोच के आई थी, प्रेग्नेंट थी। उससे पहले मैंने घर पे अर्जी लगा दी थी बागेश्वर बाबा की, तो मेरी वो पूरी भी हो गई। पहली बार मन में सोच के आई थी कि मुझे गुरु के दर्शन हो। कहते हैं गुरु गोविंद दो लगे तो काके लागू पाए। तो मैं बालाजी को नहीं जानती, लेकिन गुरु जी के माध्यम से मैं बालाजी को जानी। तो मैं जब दर्शन करने आई थी तो मुझे बागेश्वर बाबा के दर्शन नहीं हुए थे। मुझे आधे रास्ते में ही मुझे चक्कर आ गया था। कृपा हुई, मैं वापस छतरपुर गई, होटल में रुकी, फिर शाम को फिर से आई। शाम को रात में 12 बजे मेरे गुरुदेव ने पहली बार ही मेरे पति को संदेश दिया कि धाम से जुड़िए, जो मन में सोच के आई थी, और मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया। मैं क्या ही कहूँ। और मेरी बेटी अक्षय नवमी के दिन हुई थी, 8 महीने 11 दिन की। कन्नौज में मेरे पति कार्यरत हैं, तो सारे अस्पताल वालों ने मना कर दिया था कि मुझे और मेरे बच्चे को दिक्कत है। मैं रोती रोती पूरा दिन बीत गया। और जब मैं कानपुर, फिर मुझे मेरे पति लेकर गए वहाँ ऑपरेशन थिएटर में। बागेश्वर बाबा का नाम मैंने नहीं छोड़ा कि अब जो करेंगे, मेरे घर के मुखिया वही हैं, जो भी करेंगे मेरे गुरुदेव करते हैं। कहते हैं जो भी करना है सब कुछ उन्हें अपना लो। मैंने उन्हीं को अपनाया। मेरी कभी अर्जी नहीं लगी, लगे या ना लगे, बस मैं अपने गुरु को अपना गुरु मानती हूँ। कभी कृपा होगी उनकी तो मुझे दीक्षा भी देंगे। और वहाँ के डॉक्टरों ने भी कह दिया था शायद ही मतलब बच्चे को कोई दिक्कत, मुश्किल है मतलब कि सही हो पाए।
सबने कह दिया था, लेकिन मेरे बागेश्वर बाबा ने मेरे बच्ची को सकुशल मेरी कोख में गोद में ला दिया। जय बागेश्वर बालाजी। मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, सब सनातनी धर्मी जुड़े, और मैं सही कह रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं उन्हें पालूं या ना पालूं, लेकिन अपने देश के लिए, अपने गुरु के लिए सर कटा सकती हूँ। इतना जुनून है मेरे, इतना जुनून रखती हूँ, सही में रखती हूँ, झूठ नहीं बोली, दिल से कहती हूँ। जय बागेश्वर बाबा, जय मेरे गुरुदेव, जय हो सन्यासी बाबा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब हम आरती क्रम की ओर बढ़े। पूज्य संत चरण तो पधारे आरती में। श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल विदेशों से भी कुछ भक्तजन आए हैं, हम उनको आमंत्रित करेंगे, वह भी आरती में आए। लौरा जो इटली से आए हैं, रोसाली जी इटली से हैं,